नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम डेट है वह आ चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम डेट को लेकर पूरी अपडेट। तो बिहार सहायक शिक्षा विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित, जाने कब होगी आपकी यह परीक्षा। तो इस बारे में बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम डेट 2025 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एईडीओ के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखें का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर जनवरी 2026 में संपन्न होगी। इसी के साथ साथ अभ्यर्थियों को भारी संख्या को देखते हुए आयोग ने परीक्षा को 3 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित केंद्रों पर 10 जनवरी 2026 से लेकर 16 जनवरी 2026 के बीच अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। अब इसी के साथ यहाँ बात कर लेते हैं, यह परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी। जी हाँ, यह परीक्षा जो है 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे और दूसरी शिफ्ट जो है दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 935 रिक्त पदों को भरा जाना है और इसमें महिलाओं के लिए 319 पद जो है आरक्षित रखे गए हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है, तो इसलिए इसमें महिलाओं को जो है 319 पद आरक्षित पहले से कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा का पूरा शेड्यूल जो है किस तरह से होगा। जी हाँ, परीक्षा का पूरा शेड्यूल देखते हैं, प्रथम चरण से लेकर द्वितीय चरण सारे शेड्यूल अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, प्रथम चरण जो कि आपका 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार को होगा। जी हाँ, परीक्षा का यह आपका प्रथम चरण है। यह आपका दिन जो है शनिवार को, जी हाँ, दिन शनिवार को पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहला शिफ्ट जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, इसमें आपका सामान्य अध्ययन होगा। जी हाँ, जीएस का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर यहाँ पर है। जी हाँ, सामान्य अध्ययन का पेपर 10 जनवरी को होने वाला है। अब दूसरी शिफ्ट की बात कर लेते हैं। दूसरी शिफ्ट 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है और यह सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पर परीक्षा होगा। यह हमने पहला चरण का बात कर लिया। हम दूसरी चरण को लेकर बात करते हैं। दूसरा चरण जो है, द्वितीय चरण देख लेते हैं। 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2026 तक चलेगा। जी हाँ, 11 जनवरी दिन रविवार को केवल एक शिफ्ट 12 से लेकर 2 बजे के बीच में सामान्य भाषा की परीक्षा होगी। सामान्य भाषा की परीक्षा होगी। 12 जनवरी को जो है आपका दिन सोमवार को सुबह सामान्य अध्ययन और दोपहर में सामान्य योग्यता की परीक्षा होगी। सुबह में सामान्य अध्ययन और दोपहर में सामान्य योग्यता की परीक्षा होगी, जो कि 12 जनवरी को चलेगा। वो भी शिफ्ट जैसा कि आपको पता है 10 से 12 और फिर हर 2 से आपका 4 बजे के बीच में इस तरह चलेगा। अब देखिए यहाँ पर दिन 13 जनवरी दिन मंगलवार को केवल एक शिफ्ट में परीक्षा, जो कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी और यह परीक्षा सामान्य भाषा की ही होगी। हमने 2 चरणों की बात कर ली, प्रथम चरण और द्वितीय चरण की। अब हम तृतीय चरण की बात करते हैं। तो तृतीय चरण में देखते हैं 15 जनवरी से लेकर 16 जनवरी जो कि दिन आपका पड़ रहा है। 15 जनवरी को दिन गुरुवार, सुबह सामान्य अध्ययन और दोपहर में सामान्य योग्यता की परीक्षा होगी। इसी के साथ में 16 जनवरी दिन शुक्रवार को केवल एक शिफ्ट में परीक्षा, जो कि यहाँ पर देखिए 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 16 जनवरी को पेपर जो कि आपका चलेगा वह सामान्य भाषा
परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया और एग्जाम पैटर्न को लेकर किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए एडीओ पद के लिए चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और उसके बाद में होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगी, जिसमें 3 मुख्य पेपर शामिल हैं। पहला पेपर यहाँ बात कर लेते हैं सामान्य भाषा जनरल लैंग्वेज का। यह केवल क्वालिफाइंग पेपर है, हिंदी और इंग्लिश में होगा। इसी के साथ में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, इसके अंक जो है मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। इसी के साथ में सामान्य योग्यता का जो कि जनरल एप्टीट्यूड का है और यह भी मेरिट का ही हिस्सा होगा और प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा और हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ध्यान रहे कि परीक्षा में 1/3 की निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।